हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों आपका 11th क्लास का चैप्टर नंबर 4 मोशन इन प्लेन। देखिए, इस लेक्चर से पहले दो लेक्चर्स आ चुके हैं हमारे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों लेक्चर्स को देखिए। पार्ट 1 बेसिकली डिपेंड है वेक्टर्स पे, पार्ट 2 डिपेंड है आपका पोजीशन, एक्सेस एंड वेलोसिटी, इन सब चीजों पे। पार्ट 3 सबसे मेन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बस यही टॉपिक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब पहले समझिएगा ये प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, अच्छी तरह से समझना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। देखिए, ए बॉडी थ्रू विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि एक बॉडी को हम थ्रू फेंकेंगे, किससे? विथ सम इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? देन अलाउ टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन। ग्रेविटी अलोन का देखो, ग्रेविटी ठीक है लेकिन अलोन वर्ड, ये सब फोकस करिएगा। सिर्फ उस पर एक ही फोर्स लगेगी, कौन सी? वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लगेगी क्योंकि ग्रेविटी अलोन। उसी को क्या कहते हैं हम? प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पे आप कह सकते हो तो एक्सेप्शन हो गया, बिल्कुल सही बात है, आप ये बोल सकते हो। एक ऑब्जेक्ट को हमने फेंका इस तरह से। अब देखिए जरा ध्यान से, तो ये है सपोज आपका वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये सपोज है थीटा, इनिशियल वेलोसिटी थी सपोज यू, कितनी? यू। तो बताइए एक्स एक्सिस में क्या वेलोसिटी होगी? यू एक्स इक्वल टू यू, सॉरी, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। वाई एक्सिस में क्या वेलोसिटी होगी? यानी कि यू वाई, यू साइन थीटा। अब यहाँ पे साफ क्या लिखा गया है? कौन सी फोर्स लगेगी? वाई एक्सिस की। यानी कि इसका मतलब क्या है? ए एक्स इक्वल टू क्या होगा? जीरो। पहले तो आप ये लिखिए, फोर्स एक्स एक्सिस में क्या रहेगी? जीरो। तो एक्सेशन भी एक्स एक्सिस में क्या हो गई? जीरो। फोर्स वाई एक्सिस में क्या होगी? mg। तो जब फोर्स mg हुई तो इसका मतलब क्या है भाई? बॉडी का मास होगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्सेशन वाई एक्सिस में क्या रहेगी? माइनस जी, जिसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? वर्टिकली डाउनवर्ड। ये कंपोनेंट्स क्लियर होने चाहिए, डेरिवेशन तो बच्चों उसके बाद होगा सारा कुछ, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी बहुत अच्छी तरह से आपको। एक ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं विद एक्स एक्सिस, एंगल थीटा है, इनिशियल वेलोसिटी u है, उसे हमने दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया, ux एंड uy। जिससे थीटा होता है वो u cos थीटा हो गया क्योंकि ये u लिखा है, जिससे थीटा नहीं होता वो u sin थीटा होता है। एक्स एक्सिस में आपकी कोई फोर्स नहीं तो एक्सेशन भी नहीं, वाई एक्सिस में फोर्स mg तो एक्सेशन भी माइनस। सबसे पहली बात करेंगे हम पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पहला पॉइंट, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होगा। अगर आप इसे देख के बता सकते हो तो बिल्कुल सही बात है, समझ में आ जाएगा। दिस इज द पाथ ऑफ पैराबोला, यानी कि अगर कोई भी ऐसी चीज होती है ऐसे करके या ऐसे करके होती है, वो किसका पाथ होता है? पैराबोला का होता है। आप खुद देखिए, एक ऑब्जेक्ट को हमने फेंका तो कैसे जाएगा? फिर ऐसे जाएगा। तो कौन सा पाथ होता है? पाथ ऑफ पैराबोला। सॉरी सॉरी बच्चों। अब पाथ ऑफ पैराबोला निकालते हैं। देखिए ध्यान से, हमने ये पॉइंट लिया, एक कोई भी पॉइंट सी मान लीजिए से, ठीक है। सी तक आने में उसे टाइम लगा t, टू रिच पॉइंट सी कितना टाइम लिया? टाइम t या t1, कुछ भी, कोई नहीं, एक ही t है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा हमने? t लिखा, सॉरी। हाँ चलिए, अब इसको दो पार्ट में देखिएगा। दो पार्ट में कैसे? अगर कोई भी मोशन बच्चों बताते हो आप, स्ट्रेट लाइन की भी मोशन बताते हो तो देखो क्या लिख सकते हो? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब y भी होता है, x भी होता है ना, तो जब भी तो मोशन डिस्क्राइब होती है। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे? पहले x से बात करोगे फिर y से बात करोगे। पहले बात करेंगे हम x एक्सिस पे, ठीक है। तो x एक्सिस में बताइए डिस्टेंस कितना कवर होगा x एक्सिस में? सपोज मैंने मान लिया बच्चों इसको x, y, तो यानी कि x एक्सिस में जो डिस्टेंस कवर होगा वो डिस्टेंस क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि फोर्स तो है ही नहीं। जब फोर्स नहीं होती तो क्या होती है? वेलोसिटी इनटू टाइम। एक और चीज समझिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर फोर्स नहीं है, एक्सेशन जीरो, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। फोर्स है, एक्सेशन है, तो वाई एक्सिस में वेलोसिटी क्या होगी? कम और ज्यादा होगी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल टू क्या हो गया एक्स एक्सिस में? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा, और टाइम हमने क्या माना इसके लिए? t। तो y एक्सिस देखिए, अब y एक्सिस के लिए क्या लिखा हमने?
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, इसे वाई एक्सिस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस में हाइट कितनी है, वाई मानी है हमने, सी पॉइंट पे पहुंचा है ना, तो क्या मान लिया, वाई। वाई एक्सिस में वेलोसिटी कौन सी लेते हैं हम, यू वाई। टाइम बताइए बच्चों, टाइम एक्स एक्सिस का हो या वाई एक्सिस का हो, वो तो सेम रहना है ना भाई। देखिए ऑब्जेक्ट जा तो ऐसे रहा है, तो वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में दोनों के लिए क्या रहेगा, वो तो टी ही लगेगा, तो टाइम टी ही रहा। हाफ सिंपल हाफ रहा, लेकिन ए की वैल्यू क्या हो गई, माइनस जी, एंड टाइम टी रहा। लेकिन इस टाइम की वैल्यू हम कहां से निकाल सकते थे, यहां से निकालेंगे। अभी हमें थोड़ा सा बच्चों रफ करना पड़ेगा, तो प्लीज आप ऐसा कोशिश करिए, प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशंस को नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, क्योंकि बच्चों इतना तो रफ करना ही पड़ेगा। तो अब देखिए इसके बाद अगर इसकी वैल्यू यहां से हम क्या निकालते हैं, टी की वैल्यू, तो बताइए क्या निकलेगी टी की वैल्यू, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पुट कर दीजिए y इक्वल टू यू, वाई की वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू क्या निकाली हमने, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, तो जी रहेगा, टी यानी कि इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यू कॉस सॉरी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए ये क्या बन गया, y इक्वल टू सिंपली u लिखा, फिर क्या लिख दिया, x भी लिख दिया। u से u क्यों लिखे भाई, u तो कट रहा है, कैंसिल आउट हो गया, तो सिंपली x लिखा और क्या लिख दिया, tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड में क्या है, u स्क्वायर कॉस थीटा, सॉरी स्क्वायर के साथ है जी। देखिए अब कुछ समझिएगा बच्चों, थीटा हमारा गिवन कंपोनेंट है, क्योंकि हम एक्सेस के रिस्पेक्ट में कितने एंगल पे थ्रो कर रहे हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो कांस्टेंट है उसको ए एक्स, क्या बोला मैंने, ए को सिंपली tan थीटा, ये कांस्टेंट है, तो ए एक्स लिखा, माइनस या प्लस कोई दिक्कत नहीं, इसको बच्चों मैं यहां लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर, इसको 1 लिखा, तो ये पूरा बताइए क्या है, हाफ कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, यू कांस्टेंट, हमारी इनिशियल वेलोसिटी कॉस थीटा कांस्टेंट, तो इसको लिख दिया हमने, लेट कर लिया v, हाफ जी 1 अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया सिंपली बी एक्स स्क्वायर। तो बताइए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनी, जैसे कि स्ट्रेट लाइन की बनती थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये किसकी इक्वेशन होती थी, स्ट्रेट लाइन की। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट फॉर पैराबोला। ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चों, पैराबोला को। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन आई है तो इसका मतलब क्या है, आपका कांस्टेंट फिर x वेरिएबल, क्यों x वेरिएबल, x को वेरी करोगे जब तो y बदलेगा भाई, v कांस्टेंट एंड x स्क्वायर, तो ये रिप्रेजेंट करती है पैराबोला को। जल्दी से कंप्लीट, अब कंप्लीट नोट करिए बच्चों, ये हो गया आपका कौन सा पॉइंट, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, मैक्सिमम हाइट रिच बाई प्रोजेक्टाइल। नोट कर लिया होगा आपने पोज करके, डायग्राम को रहने देंगे, देखिए डायग्राम को तुम्हें बहुत काम आएगा, इसको रब कर देते हैं, इसका आप कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आता है बच्चों, मैक्सिमम हाइट रिच बाई प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट रिच्ड बाय प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मीनिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो भी हम थ्रो कर रहे हैं उसने मैक्सिमम हाइट कितनी ली। फिर आप ध्यान से देखिए, सोचिएगा थोड़ा सा, इसी पॉइंट पे सोच लीजिए, ये इस तरह से मोशन दे रहा है तो एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट होगा, ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे यू था तो एक एक्स कंपोनेंट और एक कौन सा कंपोनेंट था, वाई। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ होगी आपकी यू वाई, यू एक्स क्या होगी, जीरो, सॉरी गलत बोल गया मैं, यू एक्स होगी, यू वाई क्या होगी, जीरो। क्यों यू वाई जीरो होगी, ना तो बॉडी ऊपर जा रही है ना बॉडी नीचे आएगी, इस हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट को आप सिंपल थ्रो करिए, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होती कितनी है, जीरो होती है ना,
तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी कौन सी होगी यहाँ पे, ux की, क्योंकि ये वर्टिकल नहीं फेंका गया, ये थोड़ा सा ऐसे है, तो मीनिंग क्या हो गया, सिर्फ x, जब भी तो ये सिर्फ आगे बढ़ा, क्योंकि इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते आप, स्ट्रेट लाइन को कभी रिजॉल्व कर सकते हो नहीं, लेकिन अगर इस तरह से भी लाइन होती है तो दो पार्ट में रिजॉल्व हो सकती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे आपको ये चीज क्लियर रहनी चाहिए, यू वाई क्या रहेगा, 0। और सबसे पहली चीज हम बात करेंगे वाई एक्सिस में, क्यू वाई एक्स, ये बच्चों ये सबसे मेन चीज है, हम किस एक्सिस में बात कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट किस में आ रही है, वाई एक्सिस में आ रही है ना, हम बात किस में कर रहे हैं, वाई एक्सिस में कर हम बात किस में कर रहे हैं, सॉरी, वाई एक्सिस में कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए v इक्वल टू यू, सॉरी, इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो बताइए वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, इसको क्योंकि हम तो यहीं तक गए, यहां से थ्रो करा है यहां तक, इसे v लिखिए जो तो ज्यादा सही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, वी वाई फाइनल माइनस इनिशियल कौन सी, यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, एक ही जगह क्या आ जाएगा, g माइनस पे s क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट, तो HMAX लिख रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, HMAX यानी कि मैक्सिमम हाइट। तो बताइए Vy क्या है, Vy है 0, Uy कितना है, माइनस u साइन थीटा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस 2g h मैक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बताइए मैक्सिमम हाइट आपकी कितनी निकल गई, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ये हो गया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। इनिशियल वेलोसिटी, एंगल ऑफ थीटा विद एक्स एक्सिस एंड g एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जल्दी से वीडियो को बच्चों पॉज करिए और नोट करिए, क्योंकि इसके बाद हम बात करेंगे टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो क्या होगा बच्चों, नोट अच्छी तरह से, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए साइड हो जाते हैं, फिर नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर सकते हो आप। तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं। देखिए हम मैक्सिमम हाइट पे तो पहुंचे, लेकिन थर्ड पॉइंट है आपका टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए आपको टाइम कितना लगा। तो देखिए फिर से हम किसकी बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस के लिए ही बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस को ले रहे हैं। तो देखिए v इक्वल टू यू प्लस एटी, ओ सॉरी 80 लिखना है। अब v वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या हो गया, वी वाई यू वाई माइनस जी एंड टी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये 0 हो गया। ये बताइए यू वाई कितना है, यू साइन थीटा माइनस जी एंड टी, टी रिप्रेजेंट फोर किसके लिए कर रहा है, टी रिप्रेजेंट है बच्चों आपके लिए यहाँ पे, देखिए हमने यहाँ भी टी मान लिया था, यहाँ भी टी ले रहे हैं, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड आप फीलिंग ले सकते हो, तो इसे क्या लिख देते हैं, टी प्राइम लिख दो, ठीक है ना, टी प्राइम लिख देते हैं, क्योंकि हमने सी पॉइंट के लिए बच्चों पाथ में पहले सी पॉइंट पे जो पाथ निकाला था पैराबोला में, उसमें टी मान लिया था, इसके लिए टी प्राइम लिख देते हैं। तो देखिए इसे तो रफ कर देते हैं, ये इस तरफ आ गया जी टी प्राइम, तो क्या हो गया यू साइन थीटा, तो बताइए टी प्राइम कितना हो गया, यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। दिस इज द टाइम टेकन बाई ऑब्जेक्ट टू रीच मैक्सिमम हाइट, यानी कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए टाइम को, ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगेगा। ये था बच्चों थर्ड पॉइंट, तो जल्दी से इसे नोट करिए, फिर आगे बात करेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट की। वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए बस, चलिए पॉज कर लिया होगा आपने। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, फोर्थ पॉइंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसे रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल टी से। इसका मतलब क्या है, टाइम टेकन by object to complete projectile motion, यानी कि इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट पे आ गया,
ए पॉइंट, और कहीं तो ये नहीं माना, नहीं, तो ए पॉइंट पे आ गया। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इस पॉइंट पे आ गया, तो इसमें कंप्लीट टाइम कितना लगा उसे कहते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। ये चीज कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ये बताइए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम इसमें भी बात करेंगे बच्चों एक्स एक्सिस के लिए। किसके लिए? एक्स एक्सिस के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा मेन पड़ेगा आपको। एफ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब टी को टी लिखा भी तो सिंपल। एच, एच का मतलब क्या है? हाइट। तो ये बताइए, एक ऑब्जेक्ट ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। पहले वाले में हमने सिर्फ क्या बात करी थी? मैक्सिमम टाइम, सॉरी मैक्सिमम हाइट के लिए। तो उसमें हमने एच क्या लिया था? एच मैक्सिमम लिया था। लेकिन ये तो बच्चे ऊपर गया फिर नीचे भी आ गया, इस पॉइंट पे नहीं आया। बिल्कुल सही बात है, आया ए पॉइंट पे है। ए पॉइंट का काम हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ हम वाई पॉइंट के काम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बताइए, वाई में एच मैक्सिमम कवर करा, फिर वाई में एच मैक्सिमम किस पे आ गया? देखिए ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस से ऊपर गया फिर एक्स एक्सिस पे ही आ गया, चाहे वो आगे आया हो, लेकिन आया तो एक्स एक्सिस पे ही है। तो वाई के रिस्पेक्ट में हाइट कितनी कवर हुई? 0। तो ये क्या हो गया? वाई। पहले तो यू वाई, और टाइम को क्या लिख दीजिए? कैपिटल टी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, माइनस हाफ जी एंड टी, हाइट इन वाई एक्सिस, कंप्लीट टाइम के लिए तो 0 आएगी। ऐसे तो बताओ, ये ऑब्जेक्ट बच्चों यहां से गया था, लेकिन आपने हाइट कहां से ली? वर्टिकल हाइट ली थी ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी वर्टिकल हाइट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम है वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट पे। तो ये 0, यू वाई क्या हो गया? यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी माइनस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर, ये इस तरफ आ गया तो क्या हो गया? हाफ जी कैपिटल टी, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू यू साइन थीटा, और टी भी था, तो टी से एक टी ये कैंसिल हो गया, तो बताइए एक टी बचा, तो यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो गया? जी, और 2 का क्या हो गया? मल्टीप्लाई। दिस इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि पूरे मोशन को कवर करने के लिए उसे ये टाइम लगेगा। अब जरा इसी क्वेश्चन में आपने हाफ टाइम जो निकाला था, हाँ हाफ टाइम देखिए कितना आया था आपका, जिसे टी प्राइम कहा था, यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी आया था ना। तो देखिए इसका डबल आया है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो हाफ टाइम, अगर u साइन थीटा अपॉन जी लग रहा है तो कंप्लीट टाइम कितना लग जाएगा? 2 टाइम्स u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो इसे नोट करिए बच्चों। अब फिर आपका 1-2 पॉइंट और बाकी हैं अभी इसमें। हॉरिजॉन्टल रेंज, अब बात करेंगे हम एक्स एक्सिस पे। नोट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। चलिए 5th पॉइंट, हॉरिजॉन्टल रेंज। वाई में यही सारे पॉइंट थे बस, यानी कि अब इसने, हम कह रहे हैं एक्स एक्सिस में एक्चुअलिटी कंप्लीट डिस्टेंस कितना मेजर करा। कौन सा पॉइंट बोला था मैंने आपको? हॉरिजॉन्टल रेंज। हाँ, एक होता है हॉरिजॉन्टल रेंज, या हॉरिजॉन्टल रेंज पहले इसी को बता देते हैं, चलो यही सही रहेगा। हाँ, मैक्सिमम वाला बाद में करेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज पॉइंट क्या था बच्चों, वो मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा, 5 ही होगा अप्रॉक्स। तो देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज, तो ये किसकी बात आएगी? एक्स एक्सिस। तो बताइए एक्स एक्सिस में तो भाई फोर्स भी 0 है, एक्सेशन भी 0 है। तो जब हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस इन एक्स एक्सिस में कितना कवर हुआ, तो डिस्टेंस ही तो हो गया। इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कैपिटल आर से। तो कैपिटल आर, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो बताइए एक्स एक्सिस में स्पीड क्या है? यू कॉस थीटा। टाइम कौन सा होगा? ये मेन था। देखिए टाइम बच्चों ना तो एक्स एक्सिस का होता है ना वाई एक्सिस का होता है। टाइम है यहां से यहां तक आए हम, तो कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट लिया जाएगा। कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी था, और वो क्या था? 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो देखिए अभी कराया है, तो u को हमने साइड लिख दिया, u स्क्वायर हो गया 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। आपको पता होना चाहिए मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है, सिर्फ ये क्या लिख देते हैं इसको? u स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 थीटा।
डिवाइडेड बाई जी, ये होगी रेंज आपकी। मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, देखिए ध्यान से, यू स्क्वायर, सॉरी ये तो सिंपल लिख दिया, 2 sin थीटा cos थीटा, अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 रहना चाहिए, तो ये क्या फॉर्मूला हो जाता है, sin 2 थीटा। इसी के बिहाफ पे आता है आपका कि चलिए तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया। आपको पता है अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूं तो सीधा आ जाएगा, तो डिस्टेंस क्या कवर करा एक्स एक्सिस से, कुछ नहीं करेगा। एंगल से फेंको थोड़ा सा, कुछ आपने एथलीट्स देखे होंगे, क्रिकेट की बात कर लेते हैं, हमें बहुत दूर बॉल फेंकनी है तो हम सीधा ज्यादा ऊपर फेंके तो नहीं आ जाएगा, नीचे फेंके थोड़ा सा तो ग्राउंड से टच हो जाएगा। हम कितने एंगल पे फेंके कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर ले, यानी कि मैक्सिमम रेंज क्या हो सके, समझ रहे हो, यानी कि एंगल के बिहाफ पे 6 पॉइंट बोल रहा हूं बच्चों में, ठीक है। किस बिहाफ पे, मैक्सिमम एंगल, एंगल क्या होगा, एंगल फॉर मैक्सिमम रेंज, कि रेंज क्या हो, ज्यादा से ज्यादा कवर हो। फिर आप इसी को देखो, ये ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए क्या होता है, साइन की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, आप खुद बताइए। साइन थीटा की वैल्यू करती है -1 से +1 के बीच में वेरी। तो हम क्या चाहेंगे, साइन 2 थीटा क्या हो, 1 हो, साइन 2 थीटा क्या हो, 1 हो। तो यानी कि मैक्सिमम अगर आपको डिस्टेंस कवर कराना है तो साइन 2 थीटा को रखना पड़ेगा 1, और यह आपको पता है 1 वैल्यू कितने पे आती है, इक्वल टू साइन 90 पे। तो साइन से साइन कैंसिल, तो बताइए 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 90, तो थीटा कितना हो गया, 45। यानी कि अगर एक प्लेयर बॉल को 45 डिग्री एंगल पे फेंकता है तो समझ लेना वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। अगर 45 से ज्यादा फेंकता है तो भी कम डिस्टेंस कवर करेगी हॉरिजॉन्टल में, और 45 से कम फेंकता है तो भी हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कवर करेगी। सपोज मैंने ऐसे फेंका, ये 45 है, अगर मैं थोड़ा ऊपर कर दिया तो डिस्टेंस कवर, थोड़ा नीचे कर दिया तो डिस्टेंस कवर। सिर्फ 45 पे फेंकोगे तो मैक्सिमम रेंज कवर होगी। तो इसी के साथ बच्चों आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे यानी कि पार्ट 4 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए।